सनराइज स्टडी सेंटर 9 पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू सनराइज स्टडी सेंटर 9 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी सरकार ने क्यों ड्रॉप आउट कर दी, क्यों सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी सरकार ने क्यों रोक दी। यानी कोई ना कोई इसमें कारण था कि प्लाज्मा थेरेपी सरकार ने आखिर क्यों रोक दी प्लाज्मा थेरेपी। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, प्लाज्मा पहले क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानेंगे प्लाज्मा होता क्या है। देखिए ये जो प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा हमारे बॉडी में 3 सेल होते हैं। एक होता है प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। जो प्लाज्मा है वो 55% कंटेन होता है हमारे बॉडी में, 55% हमारे बॉडी में प्लाज्मा होता है। और वाइट ब्लड सेल 1% होता है। वाइट ब्लड सेल का यही काम होता है इम्यून सिस्टम को, जो इम्यूनिटी होता है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको बढ़ाना, उससे लड़ना, तो किसी और के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बनाना। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी तक अंदर तक पहुंचाता है। रेड ब्लड सेल का यही काम होता है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा 92% लिक्विड होता है। इसमें एंजाइम होता है, एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा ब्लड से ही प्लाज्मा बनता है। जैसे कि हम किसी का ब्लड निकाल कर उसे हम लोग वो ब्लड से प्लाज्मा कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। देखिए इसमें हम दिखाते हैं। ये देखिए ये हो गया आपको, ये हम लोगों ने ले लिया है ब्लड। ये जो है ये हम लोगों ने ले लिया ब्लड, थोड़ा सा ये हम लोगों का ब्लड है। ये हम लोगों ने ब्लड ले लिया और ब्लड से सेंट्रीफ्यूगल एक प्रोसेस होता है। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होता है जैसे कि आपने मिट्टी और वाटर ले लिया। मिट्टी और वाटर को मिक्स करिएगा एक में, मिट्टी और वाटर को मिक्स करिएगा एक में। थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दीजिएगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और जो वाटर जो है ऊपर चला आएगा। तो ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होता है। ब्लड को एक मशीन होता है जैसे कि मिक्सी मशीन में डाल दिया जाता है, और मिक्सी मशीन नहीं, वो अलग तरीके का मशीन होता है। मेडिकल में, हॉस्पिटल में अलग मशीन होता है, उससे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद प्लाज्मा अलग हो जाता है। प्लाज्मा जो है, देखिए प्लाज्मा ये 55% कंटेन होता है हमारे बॉडी में प्लाज्मा। और सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के रूप प्लाज्मा को हम लोग अलग करते हैं। प्लाज्मा जो है इम्यूनिटी होता है, उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी, इसमें एंजाइम होता है, वाटर होता है। हमने अब देखिए इससे पहले हमने जाना है कि एंटीबॉडी जो बनाती है प्लाज्मा, जो एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीजन क्या होती है, पहले ये जान ले, फिर हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी कैसे दिया जाता है मरीज को, प्लाज्मा आखिर क्यों दिया जाता है। पहले हम जान ले एंटीबॉडी एंटीजन, ये जान ले। ये देखिए ये आपको एंटीबॉडी हो गया, जो वाई शेप का दिख रहा है टोटल, ये आपको एंटीबॉडी हो गया। जो वाई शेप का दिख रहा है ये एंटीबॉडी हो गया। और ये हो गया एंटीजन, ये हो गया आपको एंटीजन। देखिए ये एंटीजन, ये देखिए ये हो गया आपको एंटीजन और ये हो गया एंटीबॉडी। देखिए एक कोरोना वायरस है, एक टोटल को हम लोग पूरा कोरोना वायरस जितना है, जितना एक कोरोना ये इतना है, इसको हम लोग टोटल को पैथोजन कहेंगे। ये गोल में जितना लाल आपको दिख रहा है, काला काला निकला हुआ है, इस टोटल को पैथोजन कहेंगे। और ये हो गया आपको ये देखिए ये गोल गोल निकला हुआ है ना, इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे एंटीजन, इसे हम कहेंगे एंटीजन। जो गोल गोल निकला इसे एंटीजन। और ये हो गया वाई शेप का एंटीबॉडी। ये देखिए इसके ऊपर जो है कैप पहना देगा, इसके ऊपर कैप टोपी पहना देगा। टोपी पहना देगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, इसे रोक देगा, उसे ही एंटीबॉडी कहते हैं, जो एंटीबॉडीज होता है। और एंटीजन को रोकने के लिए एंटीबॉडी डाला जाता है शरीर में। तो प्लाज्मा थेरेपी कैसे दिया जाता है, इससे पहले हम समझ चुके हैं प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा थेरेपी कैसे दिया जाता है, ये भी हम समझ चुके हैं। प्लाज्मा ब्लड से प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या काम करते हैं आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ये दो मरीज हो गए। जो ए है इसको पहले कोरोना वायरस हो चुका है, और जो प्लस ए है इसको कोरोना वायरस नहीं हुआ है। जो ए आपको ए दिख रहा है, ए को पहले कोरोना वायरस हो चुका है, ए प्लस को कोरोना वायरस नहीं हुआ है, ए प्लस को कोरोना वायरस नहीं हुआ है। तो ए जो है ए अपने घर चला है कोरोना वायरस से लड़कर, और जो ए प्लस है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ए में जो है इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है।
इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है, और जो A+ है उसमें इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। तो इसे ए को बोला जाएगा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, मतलब गिफ्ट प्लाज्मा देने के लिए, ताकि A+ का जान बच सके। जो इसके बॉडी में से प्लाज्मा निकाला जाएगा, जो प्लाज्मा कैसे निकालता है हमने बताया है, प्लाज्मा कैसे, जो इसमें से प्लाज्मा लिया जाएगा उसमें पहले से ही कोरोना वायरस के लड़ने के लिए इसमें एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो उसे एंटीबॉडीज को निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस किया जाता है और प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर इस A+ को दिया जाता है प्लाज्मा, और ये इससे इसकी जान बच सकती है। जो एंटीबॉडी है वो 2 वीक के अंदर बन जाती है शरीर में हमारे। एंटीबॉडी जो है 2 वीक के बाद, जो प्लाज्मा थेरेपी जो दिया जाता है मरीज को, वो 1 से 7 दिन के अंदर आना चाहिए, सिम्टम आता है तो, नहीं तो फिर सीवियर कंडीशन हो जाता है, उस समय देने का कोई फायदा नहीं है। देखिए वाई देखिए वाई इज प्लाज्मा थेरेपी ड्रॉप नाउ। पहला तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का कारण है, बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे कि हम एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे में नहीं डालते, और इसका इम्प्रोप्रिएट यूज हो रहा है सीवियर कंडीशन में, इसका मिस यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है हारासमेंट। जो मरीज अभी कोरोना वायरस से ठीक होकर आया, फिर वो चला जा रहा है, फिर हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट करे, तो वो हरास हो जा रहा है। अभी तुरंत आया ठीक होकर, फिर वो हॉस्पिटल में जाएगा, उससे फैमिली परेशान और रिस्क ऑफ न्यू वेरिएंट, उसे डर है कि कहीं फिर हमें दोबारा कोरोना ना हो जाए। हम जाएंगे हॉस्पिटल में, प्लाज्मा डोनेट करेंगे, फिर हमें दोबारा कोरोना हो जाएगा। उसकी फैमिली को रिस्क है कि न्यू वेरिएंट आ जाएगा, नए वेरिएंट आ जाएंगे, और कोई रोग आ जाएगा। ये सब डर है इसमें, ये सब कारण है। तो हम लोग स्टडी समझे, ICMR ने एक स्टडी किया है प्लाज्मा थेरेपी देकर और बिना प्लाज्मा थेरेपी देकर। देखिए हम स्टडी करते हैं, ये देखिए ये ICMR की स्टडी है। ICMR 22/4/2021 से 14/5/2021 तक 39 हॉस्पिटल पब्लिक एंड प्राइवेट और 464 एडल्ट पेशेंट को लिया, जिसमें 235 को प्लाज्मा थेरेपी दिया और 229 को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया। 229 को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया। इसमें से जिसको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया उसमें से 44 को, मतलब 235 में से 44 का कंडीशन सीवियर हो गया या डेथ लेवल तक हो गया। और जिसे प्लाज्मा नहीं दिया गया, जिसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया, उसमें से 41 को, 229 में से 41 को, यानी 18% को सीवियर कंडीशन हो गया और डेथ की स्थिति हो गई। ये देखिए ये लंदन का रिपोर्ट है। ये लंदन में 11,558 लोगों को सेलेक्ट किया गया, उसमें से 5,795 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई और 5,763 लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया, जिसमें से 1399 की प्लाज्मा थेरेपी जिसको दिया गया उसमें से 1399 की डेथ हो गई, और जिसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया उसमें से 1408 की डेथ हो गई। जो है ये 12%, ये जो है जिसे प्लाज्मा थेरेपी दिया गया उसमें से 12.4% की डेथ हो गई, और जिसे प्लाज्मा थेरेपी नहीं दिया उसमें भी। इसमें कोई खासा अंतर नहीं है, जिसे प्लाज्मा दिया जा रहा है नहीं दिया जा, उसमें खास अंतर नहीं है। और ये देखिए जिसे प्लाज्मा दिया गया, ये यहाँ पे क्रॉस कर लीजिएगा, जिसे प्लाज्मा दिया गया वो 11 दिन में डिस्चार्ज हो गया, और जिसे प्लाज्मा नहीं दिया गया वो 12 दिन में डिस्चार्ज हो गया। इसमें खास अंतर सिर्फ 1 डे का डिफरेंट है। और जिसे प्लाज्मा दिया गया वो भी, उसमें से 29 वेंटिलेटर पे चले गए। वेंटिलेटर वो होता है जो हमारे लिए सांस लेता है, और बेस्ट ट्रीटमेंट वाले भी 29 वेंटिलेटर पे चले गए। एक अर्जेंटीना में हुआ था, अर्जेंटीना की रिपोर्ट है। अर्जेंटीना में 333 इस पेशेंट को लिया गया, जिसमें से 228 को प्लाज्मा थेरेपी दिया गया, जिसकी मोर्टालिटी रेट 10.96% है, और 105 को प्लेक्सबो दिया गया, जिसकी मोर्टालिटी रेट 11.43% है। प्लेक्सबो होता क्या है? जो प्लेक्सबो है, जैसे 2 मरीज हो गए, एक को हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन दे दिया और एक को हम लोगों ने पानी दे दिया,
तो उसे बस संतुष्टि है कि हमें भी ये कोरोना वैक्सीन मिला है, उसे हम लोग प्लेक्सिबो कहते हैं। और सब मिला कंक्लूजन ये है कि सरकार ने क्यों रिजेक्ट कर दिया इसे। तो देख बहुत सारे इसमें मरीज़ फिर हॉस्पिटल में जाएगा, फिर उसमें डॉक्टर लगेंगे, टाइम लगेगा, बेड लगेगा। पहले तो देश में ऐसे ही डॉक्टरों की कमी है और मरीज़ बढ़, शायद प्लाज्मा थेरेपी के खासा इफेक्ट नहीं आ रहा है। आपने रिपोर्ट में सब मेजर करिए कि इसमें प्लाज्मा थेरेपी में कोई खास अंतर नहीं है, जिसे प्लाज्मा दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है बात बराबर है दोनों का। इसलिए ज़्यादा डॉक्टर उसमें लगाना, प्लाज्मा ब्लड निकालना, उसे अलग करना, प्लाज्मा थेरेपी देना, इसमें भी डॉक्टर लग रहे थे, डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो अभी डॉक्टर को ज़रूरत है कोरोना वायरस से जुड़ी धीरे से बचाने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी सरकार ने ड्रॉप आउट कर दिया। इसी के साथ धन्यवाद। सनराइज स्टडी सेंटर 9 को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कर